Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 3, Frequency Shift Keying, FSK, from the unit Digital Modulation Technique of the subject Digital Communication System. The vision of the department is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. To complete this vision, we have five mission statements. The first one is imparting quality education for to meet society and industry needs. Second is provide ethical and outcome based education for the development. Third is inculcating creative thinking through innovation and co and extracurricular activities among students. Fourth one is enhance the leadership skill and employability or higher education. Fifth one is seeking continuous improvement of knowledge and skill. The PEOs, that is program educational objectives, are provide socially responsible environment friendly solutions to electronics and telecommunication engineering related broad based problem adapting professional ethics. Second one is adopt state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environment. Third one is solve broad based problems individually and as a team member communicating effectively in the world of work. प्री रिक्विजिट नॉलेज यानी आज का टॉपिक कंप्लीट करने के लिए हमें पहले से कौन से चीज़ों की जानकारी थी। तो सैम्पलिंग प्रोसेस पढ़े हैं, सैम्पलिंग थ्योरम पढ़ा है, निक्विस्ट रेट क्या होता है, निक्विस्ट इंटरवल क्या होता है, नेचुरल सैम्पलिंग, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, ये सैम्पलिंग के हमने टाइप्स पढ़े हैं। इसके बाद क्वांटाइजेशन का प्रोसेस यानी अप्रॉक्सीमेशन का प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन यानी कंपाउंडिंग, जिसमें स्टेप साइज जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। इसके बाद पीसीएम, डीपीसीएम, डीएम और एडीएम, ये सारे मॉड्यूलेशन के टेक्निक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें एनालॉग से डेटा हम डिजिटल में और डिजिटल वाला डेटा भी 1 बिट में कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, वो सारी टेक्निक्स पढ़े। इसके बाद हमने डिस्टॉर्शंस पढ़े हैं डेल्टा मॉड्यूलेशन के, स्लोप ओवर डिस्टॉर्शन, उसके बाद ग्रैनुलर नॉइज। इसके बाद हमने कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन यानी वापस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों है ये भी देखा। उसका हमने पहला एक टाइप भी देखा है एएस के। नाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स एफएस के। आज का जो टॉपिक है ये यूनिट नंबर 3 से बिलोंग करता है। यूनिट नंबर 3 का जो कोर्स आउटकम है वो है मेंटेन सिस्टम बेस्ड ऑन डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। तो आज के टॉपिक के लिए भी यही कोर्स आउटकम लागू होगा और इसीलिए आज के कोर्स आउटकम को हमने हमारे 7 प्रोग्राम आउटकम के साथ में मैप किया है अलॉन्ग विद दिस PSO1 प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। ठीक है। इसके बाद लर्निंग आउटकम यानी आज का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमें कौन सी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। तो आज हम डिफाइन कर पाएंगे एफएसके क्या है, उसका कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब कर पाएंगे। इसके बाद उसकी ब्लॉक डायग्राम कि एफएसके सिग्नल को कैसे जनरेट किया जाता है। इसके बाद उसको फिर से डीमॉड्यूलेट करके रिसीवर पे वापस हमारा बाइनरी सिग्नल कैसे मिलाया जाता है। इसके बाद बॉड रेट क्या होता है, बिट रेट क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है, और उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ एफएस के अलॉन्ग विथ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो अभी सबसे पहले फ्रीक्वेंसी शिफ्ट केइंग का मतलब हम ध्यान में देंगे। तो नाम से पता चल रहा है फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करना है ना। जैसे ASK में एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहे थे हम कैरियर के, तो यहाँ पे हम कैरियर के कौन से पैरामीटर को चेंज करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी को। तो जब जब 1 आएगा हमारा डिजिटल डेटा का कुछ अलग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और जब जब हमारा इनपुट 0 रहेगा बाइनरी डेटा तब तक फ्रीक्वेंसी अलग होनी चाहिए। अब एक ही फ्रीक्वेंसी को हम चेंज नहीं कर सकते, यानी ही 1 जब आएगा तो अलग फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल ट्रांसमिट होना चाहिए, और जब 0 आएगा तो अलग फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल ट्रांसमिट हो जाना चाहिए। तो इसका ही मतलब है हमें 2 सिग्नल लगेंगे कैरियर के, जिसमें एक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, उसको हम नाम देंगे F1, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट कैरियर दैट इज़ F1। और सेकंड जो सिग्नल रहेगा कैरियर सिग्नल, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, उसको हम नाम देंगे F0। यानी एक F0 वाला सिग्नल रहेगा और एक F1 वाला। तो जब जब हमारा बाइनरी डेटा 1 आएगा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कैरियर ट्रांसमिट होगा, और जब जब हमारा इनपुट 0 रहेगा तब तक लोअर फ्रीक्वेंसी वाला कैरियर ट्रांसमिट होगा। तो हमें कैसे वेवफॉर्म मिलने वाली है, सर्किट कैसे बनेगा, ये अब हम देखेंगे। FSK is a digital modulation system in which frequency of the sinusoidal carrier is shifted between two discrete values in response to the value of digital input, that is signal 0 or 1.
इसलिए वन ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय F1, ठीक है, जो बाइनरी 1 को रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरा जो सिग्नल है, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है F2, वो बाइनरी 0 को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे देखिए एफएस के सिग्नल की जो बैंडविड्थ होती है, जो हमने एएसके में पढ़ा, एएसके में टॉइस ऑफ एफबी था। अब एफएसके में जो फ्रीक्वेंसी होती है, बैंडविड्थ होती है, वो 5 टाइम्स FB/3, यानी 5/3 FB। तो इसका मतलब ही एफएस के सिग्नल की जो बैंडविड्थ होती है वो एज़ कम्पेयर टू एएसके और पीएसके, जो अभी हमारा बाकी है टॉपिक, तो पीएसके और एएसके दोनों के कंपैरिजन में एफएस के सिग्नल की बैंडविड्थ ये होती है, लार्जर होती है। अब यहाँ पे देखिए एफएस के सिग्नल को कैसे जनरेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एफएसके का आउटपुट कैसे दिखता है हमें, तो उससे हमें पता चलेगा कि एफएसके सिग्नल कैसे जनरेट होता है। जब जब हमारा बाइनरी डेटा 1 होता है, यहाँ पे देखिए बाइनरी डेटा 1 है, फिर ये बाइनरी डेटा 0 है, यानी हाई लेवल वाला सिग्नल को हम 1 बोलते हैं और लो वाले सिग्नल को हम 0 कहते हैं। तो 1 जब जब आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है यहाँ पे, यानी सिग्नल कॉम्प्रेस हो गया ऐसा दिख रहा है। और जब जब लो बीट आता है, यानी हमारा 0 आता है, तब हमारा अलग ही फ्रीक्वेंसी होती है, यानी थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी है, तो सिग्नल रेयर हो जाता है। इसका मतलब जब बाइनरी का 1 आता है, ये अलग कैरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब जब बाइनरी का 0 आता है, यह अलग कैरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये हो गया हमारा एफएस के सिग्नल, यानी कुछ देर के लिए कॉम्प्रेस और कुछ देर के लिए रेयर। फिर से 1 के लिए कॉम्प्रेस, 0 के लिए रेयर। यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब जब 1 आया है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जब जब 0 है फ्रीक्वेंसी कम है। ये उल्टा भी हो सकता है, 1 के लिए कम फ्रीक्वेंसी, 0 के लिए ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। डिपेंड्स कि हम क्या डिसाइड करते हैं या कैसा सेट करते हैं सर्किट। लेकिन हम जनरल सेंस में हम हमेशा बात करते हैं कि 1 के लिए हाई फ्रीक्वेंसी और 0 के लिए लो फ्रीक्वेंसी। तो जितने देर के लिए 1 है उतने समय के लिए हाई फ्रीक्वेंसी, जितने देर के लिए 0 है उतने देर के लिए कम फ्रीक्वेंसी। तो ये जो सिग्नल है, ये जो सिग्नल है, इसको हम एफएस के सिग्नल कहते हैं, ठीक है, जिसमें हमको फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हुई हुई दिख रही है, कुछ देर के लिए ज़्यादा, कुछ देर के लिए कम। तो अभी इसके लिए हमें कौन सा सर्किट होना चाहिए। तो अभी अभी देखिए कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो कैरियर है, ये इसकी वैल्यू हमने F1 दी हुई है ना, यानी ये फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो सिग्नल है, ये लोअर फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल, उसको हमने F2 कहा है। तो अभी हम एफएस के जनरेशन के सर्किट में देखेंगे कि कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये मल्टीप्लायर है, ठीक है, ये मल्टीप्लायर में हमने यहाँ पे F1 वाला पहले फ्रीक्वेंसी दिया है, यानी ये कैरियर वेवफॉर्म है जो साइन वेव रिप्रेजेंट करता है। और ये जो मल्टीप्लायर है, यहाँ पे भी हमने साइन वेव दिया है, वो भी कैरियर है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी F2। तो हमेशा F1 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो फास्ट वेव में मूव करेगा, और यहाँ पे F2 वाली फ्रीक्वेंसी है तो वो कम वेव में। अब ये पता है आप लोगों को क्या है, नॉट गेट। तो इस नॉट गेट का काम क्या है, जब जब इनपुट में 1 आता है उसको वो किस में कन्वर्ट कर देता है, 0 में। तो अभी यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जो सर्किट दिया है ये एडर का सर्किट है, यानी ये ऐड होते जाएगा और हमें वापस यहाँ पे एफएस के सिग्नल मिलेगा। अब देखिए यहाँ से अगर 1 आ रहा है तो ये 1 डायरेक्टली यहाँ पे जा रहा है, तो 1 इंटू दिस फर्स्ट कैरियर, तो पहला कैरियर मिलेगा, कैरियर एडर में चला जाएगा यहाँ पे। अब एडर में दूसरी वैल्यू कौन सी आती है देखते हैं, यानी पहला F1 वाली फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल आ गया यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे डेटा 1 आया, पहला 1 आया, तो 1 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये पहले कैरियर को। तो 1 इंटू फर्स्ट कैरियर, तो यहाँ पे हमें पहला वाला कैरियर मिलेगा हाई फ्रीक्वेंसी वाला। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 1 अगर यहाँ पे गया तो 1 का ये नॉट गेट क्या कर देगा, 0। और 0 इंटू ये कैरियर, हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 0। तो 0 प्लस दिस पहला वाला कैरियर, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 प्लस एनीथिंग, वो जो सेकेंड वाली वैल्यू वही मिलेगी हमें। यानी यहाँ पे पहले हाई फ्रीक्वेंसी वाला कैरियर यहाँ पे मिलेगा, यानी पहला आउटपुट हमें यहाँ पे मिलेगा, ये पहला हाई फ्रीक्वेंसी वाला कैरियर। अब इसके बाद में ये लो फ्रीक्वेंसी वाला आना चाहिए। तो इसके लिए देखिए नेक्स्ट टाइम अगर 0 ट्रांसमिट होता है तो 0 इंटू हाई फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0, और ये 0, ये यहाँ से नॉट गेट में आया 0, 0 का उल्टा हो गया 1, 1 इंटू लो फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे आ गया लो फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से आया था 0 प्लस लो फ्रीक्वेंसी, तो आउटपुट में हमें मिलेगा लो फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब हमें हमारा ये वाला आउटपुट मिलेगा, ये वाला आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब सिंपल सर्किट है एफएसके को जनरेट करने के लिए।
तो F1 जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है बाइनरी को, और F2 जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 को रिप्रेजेंट करता है बाइनरी में। इसका मतलब FS के सिग्नल में दो कैरियर्स होते हैं, एक F1 वाला और एक F2 वाला। ये वेवफॉर्म भी हमने देखी है। अब इसके बाद में यहाँ पे हमारा है डिटेक्टर सर्किट। डिटेक्शन का मतलब होता है रिसीविंग, यानी वापस से 1 और 0 में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे जो सिग्नल आएगा रिसीव्ड एफएस के सिग्नल, वो एफएस के सिग्नल कौन सा रहेगा, ये वाला, हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी, अगर डेटा हमारा 1010 है तो, है ना। तो ये वाला सिग्नल हमें यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे दो बैंड पास फिल्टर लगाए हुए हैं। पहला का फ्रीक्वेंसी बैंड पास फिल्टर की पहली बैंड पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी F1 पे सेट की है, और दूसरे बैंड पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी F2 पे सेट की है। इसका मतलब ये है कि जब जब हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल आएगा तो ये दोनों में से सिर्फ ये वाला बैंड पास फिल्टर ही उसको पास करेगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी F1 है, तो वो वही वाले फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। 0 वाले फ्रीक्वेंसी को कौन करेगा, नेक्स्ट वाला बैंड पास फिल्टर यानी F2 वाले को सेकंड वाला बैंड पास पास करेगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी F1 है, वो इसके F1 के साथ मैच होगी तो इसी को वो पास करेगा। अब ये फिल्टर ने पास कर दिया तो यहाँ पे है एनवलप डिटेक्टर। एनवलप डिटेक्टर का मतलब होता है कि जो सिग्नल है हमारा उसका आउटर पार्ट यानी आउटर एम्पलीट्यूड को ये डिटेक्ट करता है और यहाँ पे कन्वर्ट करता है एनालॉग में। अब ये कंपैरेटर है, ये पहला हो गया सिग्नल। इसके बाद में ये सेकंड वाला, सपोज हमारा F2 वाली फ्रीक्वेंसी आ गई तो कौन सा बैंड पास फिल्टर पास करेगा, ये वाला बैंड पास फिल्टर पास करेगा। अब ये बैंड पास फिल्टर पास करता है, ये भी एनवलप डिटेक्टर से पास होगा। एनवलप डिटेक्टर अगेन कन्वर्ट इट इनटू एनालॉग सिग्नल, फिर से ये एनालॉग सिग्नल यहाँ पे जाएगा और ये कंपेयर होगा। अब अगर पहला वाला बड़ा है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वाला और ये, तो यहाँ पे कंपेयर होकर जो आउटपुट आएगा, अगर आउटपुट प्लस आता है, प्लस वैल्यू आती है तो यहाँ पे आउटपुट में हमें मिलेगा 1। अगर यहाँ पे आउटपुट माइनस वैल्यू आती है तो यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा 0। इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट दैट एफएस के सिग्नल बैक इनटू बाइनरी सिग्नल। तो बैक इनटू बाइनरी सिग्नल में कन्वर्ट करना ही यानी रिसीवर का काम होता है, डिटेक्शन करना। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ एफएस के सिग्नल, ये बहुत ईजी है इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसकी नॉइस इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, यानी एरर ज़्यादा जल्दी अफेक्ट नहीं करते हैं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फ्री रिसेप्शन ऑफ डेटा इज़ हाई, है ना, यानी डाटा विदाउट एरर ज़्यादा ट्रांसमिट हो सकता है एफएस के में। डिसएडवांटेजेस है कि हाई बैंडविड्थ लग रही है, क्योंकि दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे हम काम कर रहे हैं, एक हाई फ्रीक्वेंसी और एक लो फ्रीक्वेंसी। इसीलिए इसमें ये जो एफएस के है ये हाई स्पीड मॉडेम्स के लिए प्रिफर्ड नहीं है, ये सिर्फ लो स्पीड मॉडेम के लिए ही काम करता है। इसके बाद एफएस के इज़ यूज फॉर लो डेटा रेट मॉडेम्स, ये इसका एप्लीकेशन हो गया। नाउ समरी कि हमने क्या क्या देखा, हमने एफएसके का मीनिंग देखा कि बाइनरी डेटा जो है 0 और 1 उसके अकॉर्डिंग हमारे कैरियर वेव को हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं। अगर 1 आता है तो हाई फ्रीक्वेंसी वाला कैरियर ट्रांसमिट होगा, 0 आता है तो लो फ्रीक्वेंसी वाला फ्रीक्वेंसी कैरियर ट्रांसमिट होगा। इसके बाद हमने ब्लॉक डायग्राम देखा जनरेशन का कि जिसमें 2 मल्टीप्लायर लगे और एक एडर सर्किट लगा है। एफएसके का रिसीवर देखा कि 2 बैंड पास फिल्टर लगा है, उसके बाद 2 एनवलप डिटेक्टर है और उनके आउटपुट डायरेक्टली कंपैरेटर को दिए हैं। कंपेयर करेगा कंपैरेटर, अगर प्लस आता है उसका डिफरेंस तो 1 आउटपुट, 0 आता है तो सॉरी माइनस यानी नेगेटिव में आता है तो 0 आउटपुट। फिर हमने एडवांटेजेस देखे कि उसमें इसकी नॉइस इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। डिसएडवांटेजेस देखा कि हाई स्पीड के लिए ये काम नहीं कर सकता मॉडेम्स के लिए, और एप्लीकेशन कहाँ पे रहेगा फिर, ऑब्वियसली इन लो स्पीड मॉडेम। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे फेज शिफ्टिंग, यानी फेज चेंज करना, यानी कोई भी सिग्नल जो है वो अगर जिस फेज में ट्रांसमिट हो रहा है उसके अपोजिट फेज में उसको शिफ्ट करते जाना डिपेंडिंग ऑन द डिजिटल डेटा, यानी 1 और 0 के बाद। तो वो जब हम वेवफॉर्म देखेंगे तो उसके ऊपर से हमें पता चलता है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।